तुमने राजमाता को खून किया। राजमाता का खून नहीं किया है। तुमने राजमाता को खून नहीं किया। नहीं सिपाही, मैंने राजमाता का खून नहीं किया है और न जाने किसने खून कर दिया राजमाता का। और मैं तो राजमाता से मिलने के लिए राजमहल सीमा सरहद से सीधे वापस आया था। राजमाता का आकर मैं देखता हूँ कि राजमहलों में वो थी, लेकिन उनके प्राण चल रहे थे, उनकी भी बॉडी में जान थी। लेकिन मैंने राजमाता से पूछा और वो कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले उनके सांसें रुक गई। चौकीदार, गेट उठाओ। जिले साहब, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। मुझे भगवान के लिए मेरे पिताजी से एक बार मिला दीजिए। तो अपने पिताजी से कुछ बातें करना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, बातें करो। हम 5 मिनट के अंदर चाय पी के आ रहे हैं। ठीक है जेलर साहब। पिताजी, देख लिया पिताजी, वफादारी का नजारा देख लिया। जिस महाराज और महारानी के लिए आप अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज उस वफादारी के पीछे आपको क्या मिला पिताजी? लोगों ने कहा है कि सब्र और संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। मैंने सम्राट का आदेश मानकर इस सलाखों के अंदर आ गया, जबकि मैंने राजमाता का खून नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे सजा उसकी मिली। और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी सुनैना कुंवर और उस दासी का खून नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी सुनैना और तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया। लेकिन बेटी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि नैनागढ़ राज्य को छोड़कर वापस चले जाओ। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ पिताजी, मेरी बात सुनिए। ना फिकर अब करो रे पिताजी मेरे, ना फिकर अब करो रे पिताजी मेरे। जेल से इस दम पे छुड़ाऊंगा मैं। आप मिट्टी जिंदा मैं अब रहूंगा नहीं पिताजी। आप मिट्टी जिंदा मैं अब रहूंगा नहीं। जेल से इस दम में रिहाई करूं। पिताजी, मेरे साथ चलिए पिताजी। क्यों हुआ ये यहाँ में रेनू रे नजर? क्यों हुआ ये यहाँ में रेनू रे नजर? जाओ वापस चले मेरे प्यारे पिताजी। जहाँ रहेगा तुम्हारा
विजय वापस चले जाओ और ये समझ लेना कि मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए और अपना जीवन कहीं और जाकर बसर करना बेटे। पापा बाप मुश्किल में हो बेटा जिए चैन से। बाप मुश्किल में हो बेटा जिए चैन से। ऐसे बेटे के जीवन का फर्ज अपने पूरा करूं बेटा। पापा अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। पापा मौका अच्छा है पापा, इस समय जेलर भी नहीं है और मैं आपके हाथों की हथकड़ियां खोलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए पापा, मेरी बातों को इनकार मत कीजिए पापा। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हो, लेकिन मुझे अब तुम्हारे लिए इन सलाखों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बेटी आओ हम लोग इस हथकड़ी को छोड़ दो और आओ हम लोग इसी रास्ते से यहाँ से दूर कहीं भाग जाएंगे और लैला राज को कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। कोई जा रहा है पापा, आओ आओ। रंबलिया समर सिंह अभी अभी कैद खाने की तरफ से मैंने किसी को जाते देखा है। क्या कहा? कैद खाने से? हमको लगता है कोई कृपा चंद को कैद खाने से आजाद करने के लिए आया था। चलो सेवा हम कैद खाने की तरफ चलकर देखते हैं कि साला कौन है जो कि उस शर्मजादे को आजाद करने के लिए आया है। सिपाही जाओ कैद खाने के अंदर से कृपा चंद को मेरे पास लेकर आओ। क्या सोच रहा है रे? जा रहे ला रहे जा लेकर आओ। कोई कल आई? अबे साले मैंने तेरे को बोला कि उस शर्मजादे कृपा चंद को कैद खाने से मेरे पास ले आ। नमस्कार। बोल। खाली 5 मिनट के पहले चाय पिए चले गए तो और कृपा चंद जेल से भाग गया। साले चाय पीने गए थे। अब ज्यादा दूर ना कहो। साला चिलांडो। अब ज्यादा तुम लोगों की लापरवाही से
दुश्मन साला कैद खाने से फरार हो गया और चाय पीने गए थे। अब गौरव कहेगा हो चल साले का पीछा करते हैं और जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन की श्वास नहीं लूंगा। समर सिंह फौरन उस शर्मजादे का पीछा करो, चारों तरफ से नाकाबंदी कर लो, भाग कर न जाने पाए और चारों तरफ से गोलियों की बौछार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कृपा चंद की लाश चाहिए, लाश। लाश नहीं तुम साले बोगे परछाई न पाई हो। अब निकल गा, अब एक लाई जाए था हम भैंस पुरान है, अब एक हम भैंस बांधा हमारे आवत आवत तय में कृपा चंद और भाग जाओ। महामंत्री का मसीह और उसका दोस्त अमर सिंह हम लोगों का पीछा कर रहे हैं। और अगर हम लोग एक रास्ते से भागेंगे तो दोनों हमारा ही पीछा करेंगे। इसलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ और आप इस रास्ते से चलो, हम लोग आगे आवाज मिलेगी। आप इस रास्ते से जाइए, लेकिन आपको मेरी कसम है पापा, मुड़कर पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा। कसम देकर तुम अपने पापा को बेबस कर रहे हो, लेकिन आगे जो वहाँ पर बरगद का वृक्ष है उसी के नीचे हम लोग मिलेंगे। ठीक है पापा, आप चलिए, हम लोग उसी वृक्ष के नीचे मिलेंगे। चलिए पापा, ठीक है। क्या मैं दुष्ट विजय सिंह तूने दीना जुल्म गुजार और कृपा चंद को जेल से क्यों तूने क्या और कृपा चंद को जेल से क्यों तूने क्या बोल कुत्ते, कैद खाने की तरफ तेरी जाने कैसे जरूरत हुई? चाहे जितनी पड़े कुर्बानियां शौक से मंत्री जीतल पे चढ़ जाऊंगा, पिता का पातक जी को बताऊंगा। पिता का पातक जी को बताऊंगा, हंसते हंसते मसूली पे चढ़ जाऊंगा। हरामजादे, आज आज तेरा मैं वो हल करूंगा कि इंसान तो क्या, तेरी दशा को देखकर साला शैतान कांप उठेगा और तेरी चीख को सुनकर वो तेरा बाप कृपा चंद दौड़ता हुआ मेरे पास आएगा। कयामत से और समर से मेरे पिताजी के चेहरे का जिस दिन दीदार होगा, उस दिन तुम दोनों की आखिरी दिन होगा। साले के हाथ में हथकड़ी, महाबलिया ले चल साले को घसीट कर कैद खाने के अंदर बंद कर, इस ससुर को ऐसी भयानक मौत मारूंगा
किसकी रूह कांप उठेगी। अरे साले इसको ले चल कर कैद खाने के अंदर बंद कर। हाँ तो इनका मार डाली। इसको अभी नहीं मारना है, पूरी रियासत के लोगों के सब अच्छा मारना है, ताकि इसकी दशा को देखकर लोग भय से कांप उठे। हैं? शिवा शिवा बचा लिए, उनका औकात नहीं की बचा लिए। ले जा साले। समर सिंह दोस्त, चप्पा चप्पा छान मारो। साबुन सिंह अबे साबुन तो सारे निर्मा सिंह। इधर आ साले। साले अनपढ़ जाहिल गंवार, मेरे दोस्त का नाम समर सिंह है, साबुन सिंह नहीं। अच्छा साले उतारूंगा पनैया 2500 पर नहीं मारूंगा। समर सिंह आओ यानी साबुन सिंह। चप्पा चप्पा छान मारो। वो साला बच कर जाने ना पाई जब तक हम होकर खून की होली नहीं खेलूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। समर सिंह, हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। या भगवान, तूने कैसा खेल खेला मेरे साथ। मैंने जिससे मोहब्बत किया, जिसको अपना जीवन साथी बनाना चाहा, उसके माँ पिता, मेरे माँ और मेरे भाई के हत्यारे निकले। एक हत्यारे के बेटे को मेरी जिंदगी में क्यों लाए भगवान, क्यों लाए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं कहाँ जाऊं? विजय की यादें न मुझे चैन से जीने देती है और न चैन से मरने देती है। मैं क्या करूं विजय? या भगवान, प्यार हमारा प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
आप? अरे राजकुमारी मोहिनी तुम, और इतना बेचैन हो रही हो? चाचा जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने विजय से सच्ची राजकुमारी मोहब्बत किया था। मोहिनी, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए चाचा जी। जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। और मोहिनी क्यों हो रही हो इतना मोहिनी क्यों दिख रही हो इतना बेचैन? और विजय को अब भूल जाओ और मानो मेरी। अरे मौनी, चाचा जी, उस हरामजादी विजय को भूल जा। उसके चक्कर में कहली भी मुफ्त में आंसू बहा रही है। मैं तो आपकी बेटी हूँ चाचा जी। इस चाचा भतीजी के रिश्ते को तोड़कर कोई नया रिश्ता डिसाइड कर ले। आपको तो शर्म आना चाहिए चाचा जी ऐसा करते हुए। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? अरे इनका क्या हुआ पहली बेटी? अबे साला चिलांडो, अबे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो साले उसे चारा कहां से मिलेगा? ऐसे मान लियो अब बहन सामने तुम्हारे अम्मा हो तो साला बोल पा। मोहनी, चाचा जी, उसका ख्याल अपने दिल से निकालकर एक बार प्यार से मेरी बाहों में आ जा। चाचा जी, बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम। क्यों बात में उसी कर रहे हो चाचा जी? बेटी जैसी हूँ तेरी, अरे बेशरम, शर्म आई नहीं ऐसा कहते तुझे, शर्म आई। गम की दरिया में डूबा मेरा यासिया। पहले से टेंशन में हूँ चाचा जी। गम की दरिया में डूबा मेरा यासिया, शर्म आई नहीं ऐसा कहते तुझे, शर्म। अरे मौली, किस शर्म की बात क्या इसमें है मोहनी? किस शर्म की बात क्या इसमें है मोहनी? दिल की रानी तुझे अब बनाऊंगा मैं। कि हंस के सीने से अपने और लगा ले मुझे। कि हंस के सीने से अपने और लगा
जरा बेशरम कौप खाता नहीं तू, अरे इसमें खाओ खाली जरा बेशरम बात बेहुद मुझसे कब कर रहा। लगता है खेल तेरा ये खेला है, मुझे सब समझ आ गया मंत्री जी। लगता है चाल तेरी खेल है ये, जितना है जिंदगी में मुझे कब मिला जितना है। अरे डार्लिंग, अगर तुम प्यार से मेरी बात को मान लोगी तो तुमको गम नहीं उठाना पड़ेगा, सब समझ बल्कि गई। सारी जिंदगी ऐश करोगी, ऐश। अगर ये बात मेरे पिताजी के पास चली गई ना तो मैं तुझे फांसी की सजा दूंगा। एक ही पप्पी की बात है, एक हमारे प्यार से अपनी इस गुलाब जैसन होठ को चूम लेने दो। आओ ना, आओ। अब तय कबन मान जाता है, अच्छा, लेकिन कमी है। कौन सी कमी है रे? जौन बसला आदमी बनाया राजकुमारी मोहनी क्यों हो रही हो खफा क्यों? क्यों हो रही हो खफा क्यों? और मेरी दिलरुबा और मैं बनूं दूल्हा तेरा और तू बने दुल्हन मेरी। और दीद बिन प्यारी तर से हमारा जिया लग जा गले प्यारी। अरे मौली काहे लिए इस जले दिल को और जलाना चाहती है? प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं मानेगी। अभी तो मैं प्यार से समझा रहा हूं, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी तो याद रख, आज तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगा मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारा कि तू गला कभी नहीं जिंदगी भर याद करेगी। कभी नहीं। तुम्हारे घर में बहन बेटियां नहीं है क्या?
साली 2 टके की लौंडिया कतन्नी जैसी जुबान चला रही है। अरे छिपकली, अगर तुझे अगर तुझे अपनी इस जवानी पर नाज है तो बाबू कयामत सिंह को भी अपनी दीवानगी पर नाज है। अगर तू अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। आज जब तक तेरा रेप नहीं करूंगा, तेरे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। से आ जा मेरी बाहों में, काहे को बवाल करना चाहती है रे? हाँ? साली धोखे से मेरे सर पर वार करके मेरे पंजे से निकल गई, लेकिन मोहिनी तुमने मेरे सर पर वार करके अच्छा नहीं किया। जब तक तेरा रेप नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर तू दुल्हन बनेगी तो ठाकुर कयामत सिंह की, अन्यथा तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। भाग साली भाग।